Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of English Pedagogy. English Pedagogy का हम पहला लेसन प्लान आज डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 लेसन प्लान्स बोथ सब्जेक्ट्स के पढ़ाने वाली हूँ. आगे सारी वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी. अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलेंगी और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए. तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन प्लान फर्स्ट. तो लेसन प्लान फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि हमें बोर्ड एंट्रीज़ कैसे करनी है. जब भी हम किसी लेसन प्लान को डिलीवर करने वाले होते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमारी जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, बोर्ड एंट्री है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम ब्लैक बोर्ड एंट्री ठीक नहीं रखेंगे तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा बेकार हो जाएगा इसके अंदर. तो सबसे पहले हमें क्लास लिखना है, डेट लिखना है. सबसे पहले एक तरफ हमें डेट, वैसे भी आपके जो कॉलेज टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देंगे. जो पैटर्न उन्होंने फॉलो करा होगा वही वो आपसे कहेंगे फॉलो करने के लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही पैटर्न फॉलो करें. इसके अंदर सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक मेंशन करेंगे और टॉपिक किस सब सब्जेक्ट से है ये मेंशन करेंगे. उसके बाद हमारी क्लास में कौन सा पीरियड है और पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, मतलब पीरियड कितने समय में पूरा कंप्लीट होता है. तो मोस्टली जो हमारे लेसन प्लान्स होते हैं वो 35 मिनट्स के ही होते हैं और पीरियड आप कोई सा भी लिख सकते हैं. लेकिन जब आपको टॉपिक लिखना होगा, टॉपिक आप बाद में लिखेंगे. पहले आपने इंग्लिश लिख दिया, सब सब्जेक्ट में आप ग्रामर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक है वो आप बाद में लिखेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको टॉपिक लिखना है. तो आपने सबसे पहले इंग्लिश के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए. इंग्लिश टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या हैं कि आपको टीचिंग क्यों करनी चाहिए इंग्लिश की, क्यों पढ़ाना है बच्चों को इंग्लिश. तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, क्या उद्देश्य होने चाहिए. फर्स्ट है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली. मतलब किस तरीके से बच्चे लर्न करेंगे या फिर बोलेंगे वर्ड्स को और सेंटेंसेस को करेक्टली, सही वे में. उसके बाद सेकंड है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली. यानी कि हम बच्चों को क्या करेंगे, क्या सिखाएंगे हम बच्चों को वहाँ पर, ताकि बच्चे अनेबल हों राइट करने में, स्पीक करने में इंग्लिश को करेक्टली. उसके बाद थर्ड है हमारा टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट. मतलब बच्चों की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना, डेवलप करना. फोर्थ है हमारा इसके अंदर टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश. मतलब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इंग्लिश के लिए बढ़ाना. उसके पहले हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या है हमारा, सबसे पहले नॉलेज, यानी कि हमें बच्चों की नॉलेज को चेक करना है. तो इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट कैन डेवलप देयर नॉलेज अबाउट सेंटेंसेस. मतलब बच्चे क्या करेंगे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी, जैसे हमारा टॉपिक सेंटेंस है तो सेंटेंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगी उसको हमें बच्चों के अंदर और ज़्यादा डेवलप करना है. सेकेंड हम देखेंगे इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. हमें क्या करना है, बच्चों के अंदर जो उनकी समझ है उसको और ज़्यादा विकसित करना है और ज़्यादा डेवलप करना है. स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द सेंटेंसेस. मतलब बच्चे अंडरस्टैंड कर सकेंगे सारे सेंटेंसेस को. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन. तो हमारा एप्लीकेशन है अंडरस्टैंडिंग के बाद, वो बच्चे अपनी नॉलेज को कहाँ अप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स कैन राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन देयर नोटबुक. मतलब बच्चों को अगर नॉलेज हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सेंटेंसेस की, तो बच्चे अपनी नोटबुक को करेक्टली लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्किल. तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारे 4 होते हैं. तो स्पेसिफिक में हमारा जो चौथा है स्किल, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर स्किल बाय यूजिंग ऑल सेंटेंसेस इन देयर नोटबुक. मतलब बच्चे एबल होंगे अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी नोटबुक में. उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर हमने क्या लिखना है. उसके बाद टीचिंग एड्स की हमने कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए हैं. तो हमारे पास टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं, जनरल और स्पेसिफिक. 2 तरीके के टीचिंग एड होते हैं.
फर्स्ट जो हमारा जनरल है उसके अंदर चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर या बुक, हम ये इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। बुक इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है और ग्रामर का टॉपिक हम बिना बुक के भी पढ़ा सकते हैं, और अगर बुक की नीड भी है तो आप इसमें बुक भी ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक में हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, किसी रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी मॉडल बना सकते हैं। जो भी आपने यूज़ किया है वो आप स्पेसिफिक में लिखेंगे। जैसा कि मैंने इसमें यूज़ किया था फ्लैश कार्ड, तो मैंने फ्लैश कार्ड इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो प्रीवियस नॉलेज बच्चों की देखेंगे, इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट मस्ट हैव जनरल फैमिलियरिटी विद द लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एक्सेट्रा। मतलब हम एज्यूम करेंगे कि बच्चे फैमिलियर होंगे इन सारी चीज़ों से, लेटर्स से, अल्फ़ाबेट से, वर्ड से। तो ये हमारे पास प्रीवियस नॉलेज बेसिकली बच्चों की इतनी होती है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। इतना हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी कि हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चा अपने सेंटेंस जो हमारा टॉपिक है वहाँ तक आ जाए, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते वक्त। तो इसमें 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। थोड़ी ये ब्लर है फ़ोटो, लेकिन आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट क्या है, व्हाट डज ABCD रिप्रेजेंट, मतलब जो ABCD है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स को। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, व्हाट ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स फॉर्म, तो ये जो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है इसको किस फॉर्म में बोलते हैं हम, तो बच्चे बोलेंगे वर्ड्स बोलते हैं हम इसको। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड, व्हेन वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर व्हाट डज इट मेक, जब भी वर्ड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, क्या बनता है इससे, तो बच्चे बोलेंगे सेंटेंस। तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस, तो बच्चों को ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को सेंटेंस का पूरा डेफिनेशन पता हो। तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द एम। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, मतलब बच्चों आज हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तब हम अपना मेन जो बोर्ड पे हमने टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक के आगे हम सेंटेंस वर्ड लिखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। जब हमने स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है तभी लिखना है, इससे पहले नहीं लिखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे हम अपनी मेन प्रेजेंटेशन पे। तो मेन जो हमारी प्रेजेंटेशन है, मेन प्रेजेंटेशन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टीचिंग पॉइंट्स बनाने होते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, कौन कौन सी नॉलेज देनी है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को सेंटेंस की डेफिनेशन बतानी है। तो इसके अंदर हम टीचर्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे कि टीचर एक्सप्लेन करेगा, तो एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है इसके अंदर। जैसा कि इसमें लिखा है प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लास, मतलब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को क्लास के अंदर। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइन टुगेदर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस, मतलब जो भी वर्ड्स जुड़ते हैं आपस में और सब कुछ जुड़ के, सारे वर्ड्स जुड़ के एक अच्छा सेंस क्रिएट करते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है। और बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखना है हमें, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, मतलब बच्चे आराम से लिसन केयरफुली, मतलब अच्छी तरीके से सुनेंगे। आगे हमें लिखना है टीचिंग एड हमने क्या यूज़ किया, तो हमने अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी है तो हमें ब्लैक बोर्ड का एक मिनिएचर यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब हमें बुलेट्स बनानी है अलग अलग, हमारे टीचिंग पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, उसके हिसाब से हमें एक्सप्लेनेशन देना है। सेकंड को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चों जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखा है, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, मतलब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे और लिसन भी करेंगे केयरफुली। और हमने ब्लैक बोर्ड पे अगर सारे टाइप्स लिखे हैं तो बच्चों को हमें यहाँ पर लिख कर दिखाना है, मिनिएचर लगाना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी ये प्रेजेंटेशन आगे ऐसी चलती रहेगी, तो हम बच्चों को सारे टाइप्स अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे हम क्या करेंगे, बच्चों को अलग अलग बताएंगे। और अगर हमने फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया है, जैसा कि मैंने आपको टीचिंग एड में बताया था कि मैंने फ्लैश कार्ड का यूज़ किया था, तो मैंने फ्लैश कार्ड का एक छोटा मिनिएचर यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसके अंदर ये आपका येलो कलर का दिख रहा है।
ये मैंने लगाया है कि मैंने हर एग्जाम्पल के लिए, हर टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए एक फ्लैश कार्ड बनाया था। तो मैंने क्या किया था, जिस डिक्लेरेटिव के लिए भी बनाया था, एक्सक्लेमेटरी के लिए भी बनाया था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगाया हुआ है उसका एक छोटा मिनिएचर, जिससे एग्जामिनर को दिखे या फिर आपके टीचर्स देखें तो उनको पता चले कि हाँ आपने अच्छी तरीके से लेसन प्लान क्रिएट किया है। तो यहाँ पर भी आप टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे, टीचर्स एक्टिविटी लिखेंगे, टीचर एक्सप्लेन करेगा ये लिखेंगे, और स्टूडेंट भी लिसन केयरफुली, मतलब वो अच्छी तरीके से सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन प्लान नहीं बनाना आपको, जैसे ये 3 पेजेस में गया है, आपको उतना ही बनाना है जितना आप 35 मिनट्स में पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ। ये नहीं कि आप ज़्यादा बड़े बड़े लेसन प्लान बना दे रहे हैं और आपका 35 मिनट में पूरा डिलीवर नहीं हो पा रहा। तो इसके अंदर मैंने लास्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस बच्चों को एक्सप्लेन किया, जैसा कि, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी एक फ़्लैश कार्ड यूज़ किया, तो मैंने फ़्लैश कार्ड का एक यहाँ पर पिंक कलर का छोटा सा मिनिएचर लगाया हुआ है। बच्चे केयरफुली सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, ये भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा लास्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया, तो मैंने बच्चों के लिए जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वो सारी लिखी यहाँ पर, और स्टूडेंट अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं, उसको केयरफुली सुन रहे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने मेथड यूज़ किया है, और जो फ्लैश कार्ड मैंने दिखाया बच्चों को वो लगाया भी है। तो इसी के बीच में मुझे एक क्वेश्चन भी पूछ लेना है बच्चों से, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है गिव द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी पूछने हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। लास्ट में हमें क्या करना है, पूरा लेसन प्लान डिलीवर करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है, रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछने हैं। मतलब आपने मान लीजिए कुछ भी पढ़ाया तो आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे बच्चों से, जैसा कि इसमें है डिफाइन द सेंटेंसेस, बच्चे डिफाइन करेंगे सेंटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हाट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो कोई भी बच्चा खड़ा होकर बता देगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ज़्यादा नहीं पूछने, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछने होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछने होते। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो बच्चा खड़े होकर 2 मिनट में आंसर दे दे उसका। आपको इसी में होम असाइनमेंट भी देना है बच्चों को, होम असाइनमेंट या होमवर्क देना है। तो आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक्सप्लेन ऑल द सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड गिव सम एग्जांपल, मतलब सारे सेंटेंसेस को टाइप को आप एक्सप्लेन कीजिए और उसके एग्जांपल भी दीजिए। ऐसा किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन जिसमें बच्चे थोड़ा ज़्यादा लिख सकें, ऐसा क्वेश्चन आप होमवर्क में दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे सुपरवाइज़र रिमार्क्स, मतलब आपका पूरा लेसन प्लान जब आपके टीचर्स चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो जो कमी है वो आपकी यहाँ पर रिमार्क लिख देंगे कि बच्चों आपकी ये कमी थी, मतलब हम लोगों की प्यूपल टीचर्स की, जैसा कि आप प्यूपल टीचर्स हैं, स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, इसीलिए आपको प्यूपल टीचर्स कहा जाता है। तो आपकी जो भी कमियां होंगी या आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो वो आपकी यहाँ पर सुपरवाइज़र लिख के जाएंगे, चाहे वो आपके टीचर्स हों या अदर आपके स्कूल के स्टाफ हों। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हमने किस तरीके से एक पूरा लेसन प्लान क्रिएट करना है इंग्लिश ग्रामर का। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी और इसी तरीके के लेसन प्लान मैं आपके जितने भी सिलेबस में हैं पूरे लेसन प्लान्स यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। 25 इंग्लिश के, 25 हिंदी के, 25 SST के, इस तरीके से मैं सारे लेसन प्लान्स यहाँ पर अपलोड करूँगी। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, like this video and share with your friends also.